तो सबसे बड़ा तमाचा मोदी जी के मुंह के ऊपर है कि कोई अपराधी कहता है इस्तीफा देने के लिए और वो इस्तीफा नहीं देने को कहते हैं, तो तमाचा मोदी जी के मुंह के ऊपर है। और इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि अभी 10 तारीख को कर्नाटक में चुनाव है ना। तुम्हें पता है अगर कोई एमपी पॉस्को के तहत इस्तीफा दे देगा तो इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा कर्नाटक में। उसी वही तो कह रहे मैं अपराधी बन के इस्तीफा नहीं दूंगा। अपराधी बन, अच्छा मेरा अगर जमीर मान भी ले कि ये इल्जामात झूठे हैं तो भैया 38 मुकदमे और है, वो भी झूठे हैं, वो भी साजिश है। और दूसरी बात उन्होंने कहाँ पे लल्लन टॉप में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कहा था कि मैंने एक व्यक्ति की हत्या की है, पता है ना। तो जब उन्होंने अपने मुंह से कह दिया हत्या की है, उन्हें तो भैया उसी टाइम पे हत्या की सजा होती है, तो 14 साल या फांसी टांग देना चाहिए था। जिंदा क्यों है? कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है ना, उसी लिए अभी तक घूम रहे हैं। और दूसरी बात वो कहते हैं ना, एक बार मैंने सुना था उनके बयान में कि अगर बृजभूषण सिंह मुंह खोलेंगे ना तो सुनामी आ जाएंगी। तो उन्होंने सही कहा था, अगर वो मुंह खोलेंगे ना तो सुनामी आ जाएंगी। लेकिन सुनामी पता है किस में आ जाएंगी? बीजेपी के सरकार में, क्योंकि उनकी बीवी एमपी थी, ये भी एमपी है, बेटा एमएलए है, जानते हो उनका दामाद रेसलिंग फेडरेशन का बिहार का प्रेसिडेंट है। कहीं ना कहीं 5 से 7 सीट इनके हाथों में है, उन्हें पता है। अभी निकाल दिया ना। पहलवानों ने कहा कि सांस लेने के बहाने ये बॉडी टच करता था। तो ये तो भैया पहलवान बेहतर जानते, उनके साथ में कुछ हुआ है, उसीलिए ना वो यहाँ पे आके बैठे हैं। क्योंकि ये इतने इज्जतदार घराने से आते हैं ना, सोसाइटी में इनकी इतनी इज्जत है कि इन्हें यहाँ पे आके बैठने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ गलत हुआ है तभी पहलवान यहाँ पे आके बैठे हैं। एक महिला है वो। क्या सरकार डर रही है बृजभूषण से? सरकार ऑब्वियसली देखो, अभी सरकार को बृजभूषण की जरूरत है कर्नाटक में, तो अभी फिलहाल में डर रही है। अब सुनो, ये आंदोलन हमारा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा 2024। मुझे पता है ये गवर्नमेंट जो है बहुत डरती है आंदोलनों से। आज देखे ना बैरिकेड तोड़ देगा था ना, ये अगर लंबा चल गया तो 2024 का इलेक्शन है भैया, ऐसा कहीं इलेक्शन पे ना फर्क पड़ जाए, उसीलिए बस चंद दिनों के बाद वो खुद कह देंगे भैया बृजभूषण जी इस्तीफा तैयार रखिए। अभी बस यहाँ का इलेक्शन निपटने दीजिए, समझ रहे हो? फेडरेशन में को लेकर ये सारा मसला हो रहा है। क्या फेडरेशन को लेकर सारा मसला हो रहा है? फेडरेशन को लेकर भैया कौन है वहाँ पे? वो अपने एमपी है ना। अगर एमपी है, देखो पहले वो इंसान है, एक व्यक्ति है, फिर प्रेसिडेंट है यहाँ के, किसके? खेल मंत्री, खेल के बाद में वहाँ पे एमपी है। तो भैया उस इंसान के ऊपर अगर इल्जाम लगे है ना तो उसे अपने सारों पदों से इस्तीफा देना पड़ेगा, ये कहता है हमारे कानून। एक ही परिवार तो विरोध कर रहा है मेरा, और सारे खिलाड़ी तो मेरे। एक मिनट, एमपी इसकी बीवी, ये एमपी खुद, एमएलए इसका बेटा, वहाँ पे बिहार में प्रेसिडेंट इसका यानी दामाद, और ये एक ही परिवार है। और दूसरी बात सुनो ना, समझ रहे हो, परिवारवाद वो है और यहाँ बात रह गई ना। तो मैं तो ना सुनो, मेरा नाम विनय राम है ना, मैं बजरंग भैया की फैमिली से हूँ ना, मैं विनेश जी के फैमिली से हूँ, और ना मैं साक्षी जी फैमिली से हूँ। मैं आया हूँ महाराष्ट्र से, आया हूँ ना न्याय दिलाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी बहनों के इज्जत का सवाल है, ये हमारे देश का गौरव था। तो और भी है ना देश में, वो क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? देखो जिन्हें विरोध करना है वो कर रहे हैं, और जिन्हें डर लगता है, जैसे कुलदीप सेंगर का नाम जानते हो, ये बीजेपी का एमएलए था और एक लेडीज का इसने बलात्कार किया, इसे जेल में डाला गया। लेकिन उसने क्या किया? उसकी पूरी फैमिली को गवाह मरवा दिए। तो कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा सा जो नहीं आ रहा सामने, उनमें डर का माहौल है, इसलिए वो आवाज नहीं उठा रहे। लेकिन ये हमारी बहन शेर है, इन्होंने आवाज उठाया है। जो बृजभूषण जी है उनके ऊपर ना पॉस्को के तहत उनके ऊपर इल्जाम लगे हैं, समझे? क्या होता है पता है ना पॉस्को का मतलब? क्या होता है? नाबालिग बच्ची के साथ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस। इसके हिसाब से उन्हें तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए था। गिरफ्तारी तो नहीं हुई भैया। और बात रही एफआईआर की ना, तो एफआईआर ऐसे फ्री में नहीं हुई है। एफआईआर के लिए भी यहाँ पे 7 दिन धरना दिए थे, तब जाके एफआईआर दर्ज हुई है यहाँ पे। ये देश का दुर्भाग्य है कि जिन बेटियों को रेसलिंग में होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, गेम्स आ रहे ओलंपिक्स के, वो बेटियां यहाँ पर
आके धरने बैठे फुटपाथ के ऊपर। ये देश का ब्रजभूषण कह रहे राजनीति कर रही है बेटियां। राजनीति बेटियां कर रही है क्या? बजरंग पुनिया कौन से पार्टी में राजनीति लड़े थे, आपने देखा था कभी? या साक्षी मलिक कौन सी पार्टी से राजनीति करती है? नहीं करती है ना। और विनेश फोगाट भी नहीं करती है। और उनकी बहन तो है। एक मिनट, तो बहन है, उसने तो बहन ने बयान नहीं दिया ना इनके पक्ष में। और दूसरा जो राजनीति बोले ना, राजनीति ये नहीं कर रहे, राजनीति मोदी जी कर रहे कर्नाटक में इस टाइम में। अगर वो चाहते हैं कि यहाँ राजनीति ना होती ना, आते एक दिन में फैसला सुनाते, इनसे लेते अपना इस्तीफा, इनको डालते जेल में, कार्रवाई करते। यहाँ पे सब जन अब अपने घर चले जाते खुशी से। हमें बैठने का शौक नहीं है, हमें बैठाया गया है जबरदस्ती और हम बैठ रहे हैं। तो बबीता फोगाट क्यों नहीं उठा रही पा रही कदम, क्या वजह है? क्या इनकी बहन क्यों नहीं कदम उठा पा रही? नहीं, बबीता फोगाट जी समर्थन में, गीता जी नहीं है। तो क्यों नहीं उठा पा रही है? बीजेपी में ही है ना अभी भी। अरे अच्छा, गीता जी सुनिए ना, आई थी बबीता फोगाट जी, और जब बबीता फोगाट जी आई थी ना, तो बाहर से ही उन्हें सारे गेट बंद कर दिए गए थे, सारे चीजें बंद कर दिए थे और वहीं से वापस भेज दिया गया था, समझे? ब्रजभूषण कह रहे हैं कि अगर मैं अपराधी हूँ तो मुझे फांसी चढ़ा दो। मैं अपराधी हूँ तो फांसी चढ़ा दो। उसके लिए तो पहले हाथ में आना पड़ेगा, शिकंजा कसना पड़ेगा, कोर्ट में आना पड़ेगा उन्हें, तब ना फांसी चढ़ाएंगे। बिना कोर्ट में से फांसी कैसे चढ़ाएंगे? वो तो आने मोदी जी, अमित शाह या जेपी नड्डा कहें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, त्याग पत्र दे दूंगा। मैं तो साईं हूँ बाबा, फकीर हूँ मैं तो। आप भी फकीर ही हैं? बिल्कुल फकीर हूँ उस मालिक का। आगे मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि जब यहाँ कोई नहीं था संगठन, मैंने साक्षी को कहा था, बेटा तू घबरा मत, साईं का आशीर्वाद तेरे साथ है, हम तेरे साथ है, एक दिन तू देखना पूरा हिंदुस्तान तेरे साथ होगा। आज मेरा जन्म 15 अगस्त 1947 का है। सरकार तो साथ नहीं है ना। सरकार तो बेईमान है, सरकार तो, हमें तो मालूम है, हमने तो नेहरू से लेके अब तक का राज देखा, इतना भ्रष्ट राज कभी देखा ही नहीं। मोदी जी थे ना खाऊंगा ना खाने दो। अरे वो तो जुमला है, वो खिला रहे हैं ना अंडानी अंबानी को। क्या खिलाया? ये रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बेच दी, और कितनी चीजें बिकवाओगे। किराए पे दे रहे। किसानों की जमीन भी बेचने जा रहा था, वो तो किसानों की हिम्मत थी। किराए पे दिए, किराए पे दो तो वो, अरे 15-20 साल के लिए किराए पे दे दी, तो उसका पैसा तो तुम ही लूट रहे हो, उसका पैसा तो तुम ही लूट रहे हो, जनता को थोड़ी दे रहे हो, जनता को थोड़ी दे रहे हो। अच्छे दिन नहीं आया आपके? अच्छा दिन तो कभी ये रहते हुए आएंगे ही नहीं, इसके रहते हुए नहीं आएंगे। जब सच्चे लोग बैठेंगे, ईमानदार लोग बैठेंगे, शास्त्री जैसे लोग बैठेंगे। एक एक्सीडेंट हो गया था, शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था। आज पीयूष गोयल के कितने एक्सीडेंट हो जाते, कभी इस्तीफा देते। मोदी जी ने तो परिवार त्याग दिया, देखिए। अरे परिवार त्याग दिया, उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि जो औरत को संभाल पाते, इतनी हिम्मत ही नहीं अरे थी। देश के लिए। अरे देश के लिए तो देश के, तुझे क्या 10-10 लाख का सूट पहनेगा आगे से? अरे आपकी सेवा करते हैं वो। क्या सेवा करते हैं? हमें तो बर्बाद कर दिया उन्होंने, हमें तो बर्बाद कर दिया, सारी जनता को बर्बाद कर दिया, और किसानों को बर्बाद करने चले थे, लेकिन किसानों से टकराना। ब्रजभूषण कह रहे हैं ये पहलवान राजनीति कर रहे हैं। ये पहलवान नहीं कर रहे हैं, उसकी देखो 38 थी, 2 और हो गई है, क्यों नहीं डालते उसको जेल में? है माफिया है वो तो पूरा। वो तो कोर्ट का पुलिस का काम है ना। तो डाले ना, क्यों नहीं डाल रहे?